हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड यार आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो वेव कर्वी मेथड होता है ये एक्चुअल में चलता कैसे है। लाइक इफ़ यू थिंक अबाउट दिस गर्ल, ये लड़की शायद इसलिए इतनी हैप्पी है क्योंकि इसको वेव कर्वी मेथड समझ में आ गया है और थोड़ी देर में हमें भी समझ में आ जाएगा। सो गाइस stick with me and watch this video till the end. So guys, let's start, right? So guys, I'm going to discuss a few points before I go ahead. सबसे पहला पॉइंट कि अगर मैं x-4 बोर्ड पे लिख दूँ और मैं अगर आपको तीन चीज़ें बोलूँ तो यू विल हैव टू अग्री विथ मी दी ऑन दीज थ्री थिंग्स, राइट। पॉइंट नंबर वन, अगर x की वैल्यू, गाइस सबसे पहले तो x एक वेरिएबल है, राइट। x की वैल्यू चेंज होती रह सकती है, राइट। पहला पॉइंट, अगर x की वैल्यू 4 है तो ये जो पिंक चीज़ मैंने लिखी है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इफ x इज़ 4 दिस पिंक बॉक्स इज 0। अगर x की वैल्यू 4 नहीं है, अगर x की वैल्यू 4 नहीं है तो क्या है, 4 से दो ही केसेस बचते हैं, 4 से ज़्यादा है या 4 से कम है। अगर x की वैल्यू 4 से ज़्यादा है, लाइक 4 टू इन्फिनिटी होगी, तो ये जो पिंक डब्बा है इस पिंक डब्बे की वैल्यू कितनी आएगी वो नहीं पता कितनी आएगी, बस इतना मालूम है कि एक पॉजिटिव नंबर आएगा। इसमें किसको डाउट है? आई होप नॉट, राइट। इफ़ सपोज एग्जाम्पल के लिए आप इसमें 5 डालोगे तो 1 आएगा, 6 डालोगे तो 2 आएगा। गाइज आंसर कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं 4 से बड़ा नंबर डालूंगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा। गाइज आई गेस थर्ड केस तो सबके समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके अंदर 4 से एक छोटा नंबर डालोगे तो आपको 100% 100% एक नेगेटिव नंबर मिलने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी 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 क्लियर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि मान लो आप x-21 की बात कर रहे हो। गाइस x-21 0 कब होगा? ऑब्वियस सी बात है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, x-21 0 होगा यदि अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 21 हो जाए। सॉरी, इफ x becomes 21 दिस वैल्यू विल बिकम 0। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर x की वैल्यू 21 से ज़्यादा होगी तो ये जो पर्पल डब्बा है और दिस पर्पल थिंग will become positive. If x is less than 21 this purple thing will become negative, and if x is 21 that thing is a 0. Guys, moving on, लास्ट फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। x+4 की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यार x+4 0 कब होगा? अब लोग बोलेंगे 4 पे नहीं, 4 पे नहीं, x+4 0 होगा -4 पे। अगर आप इसके अंदर -4 डालोगे तो ये जो ग्रीन चीज़ है ये ग्रीन चीज़ हो जाएगी 0, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। -4 डालोगे तो 0 आ जाएगा। -4 से बड़ा नंबर डालोगे मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 और फॉर दैट मैटर एनी नंबर जो -4 से बड़ा है आप डालोगे, राइट वाले नंबर्स, -4 से राइट वाले नंबर्स डालोगे तो आपको मिलने वाला है एक पॉजिटिव नंबर। अगर आप -4 से छोटा नंबर डालने वाले हो तो आपको मिलने वाला है एक नेगेटिव नंबर, और यदि आप -4 ही डाल देंगे सीधे के सीधे तो आपको मिलने वाला है 0। गाइज इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। गाइज दैट रैप्स अप माई पॉइंट नंबर 1। नाउ आई एम गोइंग टू क्विकली जंप टू पॉइंट नंबर 2, राइट। गाइज बहुत सिंपल सा बेसिक, आई थिंक ये 6th स्टैंडर्ड की मैथ्स है, राइट। कि अगर दो चीज़ें पॉजिटिव हैं और यदि वो मल्टीप्लाई हो रही है, इफ टू थिंग्स आर पॉजिटिव, अगर दो चीज़ें पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही आएगा, नो डाउट अबाउट दैट। दो चीज़ें अगर नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं आएगा, आंसर तब भी पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, दो चीज़ों में से अगर एक चीज़ पॉजिटिव है और एक चीज़ नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, राइट गाइस, राइट, नेगेटिव आएगा, राइट। तीन चीज़ों की अगर बात कर लें तो गाइस अगर तीन चीज़ें हैं और तीनों की तीनों चीज़ें अगर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव ही रहता है। बट अगर उन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नेगेटिव बन जाती है तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव हो जाता है, राइट। बट अगर उनमें से दो चीज़ें नेगेटिव हो जाती है तो नेगेटिव नेगेटिव मिला के फिर से पॉजिटिव दे जाती हैं, और अगर तीनों की तीनों नेगेटिव होती है तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव होता है। गाइज इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने फिर भी समझा दिया है, राइट। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस, जल्दी से बात करते हैं। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि मुझे चाहिए x-10 पॉजिटिव, x-10 पॉजिटिव होना चाहिए तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो गाइज बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्या 10 हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 10 हो जाएगी तो
ये जो x माइनस 10 लिखा हुआ है, अगर x की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, और 0 0 से बड़ा नहीं होता है। तो क्या इसको 10 सेटिस्फाई करता है? नहीं करता है। क्या 10 से छोटे नंबर्स करते हैं? देख लेते हैं। 10 से छोटे नंबर्स पर फॉर एवरी नंबर विच इज़ लेस दैन 10 x minus 10 will become negative, and for every number which is more than 10 x minus 10 will become positive. आप चाहते हो कि x minus 10 more than 0 होगा। इस more than 0 का दूसरा मतलब पॉजिटिव ही होता है। इफ समथिंग इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर k 0 से बड़ा है मतलब k पॉजिटिव है। तो गाइज वो कौन से नंबर है मैथ्स में जो इस इक्वेशन को नहीं, इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? देन द आंसर इज ऑल द नंबर्स फ्रॉम 10 टू इन्फिनिटी। आई होप नो वन हैज़ अ डाउट विद दैट, राइट। मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स और ले रहा हूँ गाइज। एग्जाम्पल्स से बेट क्या होता है, धीरे धीरे आपके एक फंडे क्लियर हो जाएंगे। आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स, ये रहा, राइट। एग्जाम्पल नंबर 1 गाइज, आप चाहते हो x माइनस 2 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x माइनस 2 पॉजिटिव हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से नंबर्स है जिसके लिए x माइनस 2 पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या दोगे आप लोग? ऑब्वियस ही बात है, क्या 2 आंसर दोगे? नहीं दोगे। 2 से बड़े नंबर्स या छोटे नंबर्स? गाइज पॉजिटिव मतलब हमेशा राइट जाने का, और नेगेटिव मतलब हमेशा लेफ्ट जाना चाहिए। जाने का इज माई बम्बैया लैंग्वेज, आई एम नॉट गोना यूज दैट। इफ आई वॉन्ट x minus 2 to be positive, I will go right off 2. So guys, that will be open bracket 2 to infinity. Why open? Because I don't want x minus 2 to become 0, right? आएंगे हम, उस पर भी आएंगे। चलो इसकी बात कर लेते हैं। x प्लस 4 मैं चाहता हूँ नेगेटिव हो जाए, तो सबसे पहले तो x प्लस 4 0 कब होगा? x प्लस 4 0 होगा जब x की वैल्यू -4 हो जाएगी। कोई शक? आई होप नॉट, राइट। आप चाहते हो x प्लस 4 नेगेटिव हो। गाइज आप चाहते, अगर आप कोई चीज़ को नेगेटिव चाहते हो तो उसके लेफ्ट आइए। तो आई विल गो लेफ्ट ऑफ -4 ऑल द वे टिल माइनस इन्फिनिटी। क्या मेरे को 0 चाहिए? मेरे को 0 नहीं चाहिए, तो मैं -4 को एंटरटेन नहीं करूँगा, मतलब -4 को इंक्लूड नहीं करूँगा। -4 से काम चौपट हो जाएगा। आई डोंट वॉन्ट अ 0, राइट। अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे इक्वालिटी साइन होता, मतलब x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, उस केस में आंसर -4 टू माइनस इन्फिनिटी होता। आई होप दैट इज क्लियर। और एग्जाम्पल्स आएंगे, देखते हैं। Moving on, scrolling down, guys, I want x minus 3 to be less than 0. less than 0 मतलब नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव मतलब 3 के लेफ्ट जाना चाहिए। तो हम आंसर आ जाएगा 3 से, गाइस प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, लेफ्ट जाना है मतलब माइनस इन्फिनिटी। गाइस मैंने इस बार नंबर लाइन नहीं बनाई है बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नहीं आया तो प्लीज़ आस्क मी इन द डाउट सेक्शन, इन द कमेंट सेक्शन, राइट। x प्लस 10, सबसे पहले तो 0 कब? -10 पर। पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? नेगेटिव चाहिए, मतलब लेफ्ट। तो आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -10। 0 नहीं चाहिए तो गाइज -10 भी नहीं चाहिए। अगर 0 नक्को तो -10 भी नक्को मतलब नो, राइट। मूविंग ऑन गाइज, मैं चाहता हूँ x माइनस 2। गाइज दिस इज अ स्मॉल ट्विस्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इनइक्वालिटीज़ का एक फंडा यूज़ करेंगे। दैट इज़, अगर कोई भी इनइक्वालिटी हो, अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी साइन फ्लिप हो जाती है। अब जब भी आपको वेव कर्वी में क्वेश्चन आए तो हमेशा ऑलवेज ट्राई एंड मेक श्योर दैट द वेरिएबल इज रिटन एट द फ्रंट एंड द नंबर और द कांस्टेंट इज रिटन एट द बैक। दैट इज, यू वुड नेवर वांट टू सॉल्व अ क्वेश्चन विद 2 माइनस x इन इट। किसी भी क्वेश्चन में 2 माइनस x लिखा है ना, वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करना चाहेंगे। प्रेफरेबली हम चाहेंगे कि x आगे लिखा जाए और नंबर पीछे लिखा जाए। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर सकता हूँ? माइनस कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2। गाइज अभी भी मैं इनइक्वालिटी साइन सेम ही रखूँगा क्योंकि अभी तक मैंने किसी से मल्टीप्लाई किया नहीं है। अब आगे की बात, अगर 10 इज मोर देन 5, अगर ये इक्वेशन सही है, अब मान लो राम नाम के एक गाय नेम्ड राम कम्स इन एंड अगर वो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, 10 को बना दे -10, 5 को बना दे -5, तो डू यू अंडरस्टैंड मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे इस इनइक्वालिटी साइन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अभी भी सेम इनइक्वालिटी साइन रखूँगा तो मैं लिख दूंगा -10 -5 से बड़ा है, विच इज़ रॉन्ग।
पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, जब भी एक इनइक्वालिटी को दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करा जाएगा इनइक्वालिटी साइन फ्लिप हो जाएगी, ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन। इसे आप याद रखें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 बन जाएगा एक्स माइनस 2। जीरो भाई साहब जीरो ही रहेगा, कॉज जीरो का ना कोई प्लस होता है ना माइनस होता है, कोई धर्म नहीं होता, बट ये जो ग्रेटर है ये बन जाएगा लेस। अब प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है और ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये दोनों के दोनों सेम है।